18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। 18वीं लोकसभा से जुड़ी 4 बड़ी अपडेट इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी अपडेट आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि पहली अपडेट ये है कि अब से बस थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसके तहत इस्तीफा सौंपना होता है। और उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर भी लगा दी और नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने की गुजारिश भी की। यानी कि अगर कुछ बड़े फैसले लेने होंगे तो बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो ले सकते हैं। और तीसरी बड़ी अपडेट भी आप समझ लीजिए, बड़ी खबर के तौर पर कि 8 जून को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। यह बहुत बड़ी अपडेट है और यह शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होगा। यानी बड़ी तस्वीर अगर आती है तो मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में बतौर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शपथ लेती हुई दिखाई देगी। और देखिए, बड़ी खबर आप तक जरूर पहुंचा दें थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि 4 बजे का यह वक्त यहां पर तय किया गया था। एनडीए की बहुत बड़ी बैठक, अहम बैठक होने वाली है नई सरकार के गठन के लिए। नई सरकार के स्वरूप के लिए एनडीए के बड़े नेता, दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नायडू के साथ ही एनडीए के बड़े चेहरे नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद से नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के तहत ये तमाम तस्वीरें इस वक्त भी सामने आ रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे। 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 8 जून को शपथ ग्रहण ले सकते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अब उनकी भूमिका फिलहाल यहां पर है। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को यानी शनिवार का यह दिन पड़ रहा है, शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं और अगली सरकार के गठन तक वो अपना कामकाज यूं ही संभालते रहेंगे। तो 8 जून ये वो तारीख सामने आ रही है जब राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं, नजर आएंगे। यही बड़ी खबर निकलकर फिलहाल सियासी गलियारों से सामने आ रही है। और देखिए, यह बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें कि राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा उन्होंने यहां पर सौंपा, जो कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा भी होता है। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश यहां पर की गई है, जो की जाती है। अमूमन यही तस्वीर जो है हर 5 साल बाद नजर भी आती है, ताकि नई रूपरेखा, नई दिशा, नई दशा के हिसाब से अब आगे की जो पूरा प्रिंट आउट है वो यहां पर जरूर सामने आ सके। इसी के मद्देनजर यह तस्वीर भी बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने भरपूर कोशिश यहां पर की। हालांकि कुछ राज्यों में बड़े झटके भी लगे, लेकिन जो पूर्ण बहुमत एनडीए के पास मौजूद है उसके दम पर वो तीसरी बार सरकार यहां पर बना सकती है। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा यहां पर एनडीए के पास पूरी तरह से मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं, 8 जून की वो तारीख भी यहां पर तय की गई है। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और 8 जून से एक दिन पहले यानी कि 7 जून को देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की अहम बैठक होगी। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। आज तो यह बैठक हो ही रही है, लेकिन 7 जून को भी यह तारीख तय की गई है। संसदीय दल की बैठक है। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। संसदीय दल का नेता जो चुना जाता है, चुनने की जो प्रक्रिया होगी वो 7 जून को तय की गई है। और देखिए, एनडीए की बैठक, इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे जीतन राम मांझी ने बिहार की जनता का आभार जताया, जीत के लिए शुक्रिया अदा किया और साथ ही नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता भी बताया।
गया से जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, आज एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हैं। क्या एजेंडा रहने वाला है आज की बैठक का? वैसी परिस्थिति में हम लोग का एजेंडा आज सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम लोगों का जो फिक्स्ड है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो हम लोग तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही हम लोगों के नेता होंगे। और जहां तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम लोग हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, साथ देंगे। कांग्रेस डोरे डाल रही है नीतीश कुमार के ऊपर। अब कौन क्या कर रहा है उसकी मानसिकता के बारे में हम नहीं कर सकते। आज एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी आए, चाचा भतीजा एक साथ बैठे हुए थे, उसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई है। अटकलबाजी आप लोगों की बात है। वो कोई भी आदमी एक फ्लाइट में एक बस में जा सकते हैं, उसमें कोई इसके लिए नहीं है। उन लोगों का भी समर्थन की घोषणा हो चुकी है जदयू के लोगों की। जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे मोदी मंत्रिमंडल में? अभी हम नहीं कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का प्रोग्रेटिव है, वो क्या करेंगे वो जाने।